सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। मैं आज आया हूं जंतर मंतर में, जहां इस बात को लेकर प्रोटेस्ट है कि जन्नतुल बकी को लेकर के, जहां फातिमा की रोजे को लेकर के बहुत टाइम से इस मामले को चलाया जा रहा है, जहां सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं और उसको लेकर के जनता के पीछे में आया हूं। ये प्रोटेस्ट भी काफी बड़ा है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, दिगर इलाकों से लोग आए हैं और मैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ में है अनवर पंजाबी। ये जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी का मतलब ये है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह की जो कब्र है मदीना मुनव्वरा के अंदर, जो आले सऊद ने 1928 में मिसमार कर दी थी। हम फिरका तशय्यो और तमाम जो आदमी इंसानियत के दिल में रखता है, हम ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये मांग करते हैं सऊदी सरकार से कि उस रोजे को दोबारा से तामीर करा जाए। हम इस वजह से ये हर साल के साल एहतियात करते हैं। ये कितने टाइम से हो रहा है, कब से, कितने सालों से हो रहा है? ये यहाँ पे होते हुए तकरीबन 35 साल हो चुके हैं इसको यहाँ होते हुए। 35 साल। तो इसमें बहुत दिगर इलाकों से भी लोग आए हुए हैं, बाहर शहरों से भी लोग आए हुए हैं। ये तकरीबन नकलों से हिंदुस्तान के हर खित्ते से जहाँ भी इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, इसमें कोई धर्म मिल्लत की कोई कैद नहीं है। जो आना चाहे, जो हम इसके अंदर में साथ देना चाहे, वो साथ देने के लिए आ सकता है। इसके अंदर कोई मजहब की कैद नहीं है। तामीर के लिए जनाब फातिमा ज़हरा का जो रोज़ा है वो आले सऊद ने मिसमार कर दिया था। उसी के सिलसिले में हम यहाँ मुलाहिदीन ने जो किया था रोज़ा, उसकी तामीर के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग जमा हुए हैं और प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर जंतर मंतर आए हैं। खैर, ये लोगों का प्रोटेस्ट जो है पिछले 35 साल से इस प्रोटेस्ट को करा जा रहा है और लोग इकट्ठा होकर के दिगर इलाकों से, दूर शहरों से इकट्ठा होकर के आते हैं। पिछले 35 साल से इस संघर्ष को, इस कोशिश को बरकरार रखने की कोशिश है, लेकिन जिन्हें हम आले सऊद कहते हैं, असल में वो आले यहूद हैं। अगर वो ऐसे ना होते तो आज मुसलमानों का 57-52 मुल्क एक जगह अगर होते तो आज ये यहूदी हम पे इस तरीके से हुकूमत नहीं कर सकते थे। लेकिन देखने वाली वही बात है कि आज ईरान किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है और जिसके साथ इतने सारे दिगर मुसलमान मुल्क हैं, और उसके बावजूद भी इस मामले को देखने को मिल रहा है कि वो अकेला पड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। आज का दिन हमारे लिए निहायत गम-ओ-अंदोह का दिन है। आज का दिन वाकई हमारे लिए अज़ा और दुख का दिन है। आज ही के दिन 8 शव्वाल सन 1344 हिजरी थी कि जब आले सऊद ने जन्नतुल बकी में उन अलामतों और निशानियों को पामाल कर दिया जो आले रसूल से मंसूब था, और बिलखुसूस बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वो बैतुल हुज़्न कि जिसमें बीबी जाकर अपने बाबा को याद करती थी, उसे भी मुसलमानों ने ताराज कर दिया और मुसलमानों से उस निशानी को भी मिटा दिया जो निशानी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मंसूब थी। आप देखें ये कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने रसूल के नवासे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र को और उसके रोज़े को बिल्कुल मिसमार कर दिया। और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामनाई ने इस मौके पर बड़ी प्यारी बात कही थी। आपने इरशाद फरमाया था कि अगर तमाम मुसलमानों का, दुनिया के तमाम मुसलमानों का खौफ ना होता तो ये रोज़े पैगंबर को भी मिसमार कर देते। यानी इन मुसलमानों के अंदर इतनी जुरअत और इतना हौसला पैदा कहाँ से हुआ? ये तो मुसलमान थे, पैगंबर का कलमा पढ़ रहे थे, फिर इन्होंने आले रसूल और आले पैगंबर की ऐसी सख्त तौहीन क्यों की? उनके रोजे को और उनकी कब्र को पामाल क्यों किया? वजह क्या है?
कलमा नबी का पढ़ रहे हैं, उनकी सीरत पर चलने का दावा भी कर रहे हैं, और उनकी हाल से इस कदर दुश्मनी क्यों है? वजह यह है कि आले रसूल जहां जहां भी गए उन्होंने पैगंबर और उसके दीन का हकीकी तारुफ कराया, सच्चा चेहरा दिखाया, और इन्होंने बनाम इस्लाम ऐसी हुकूमत बनाई कि जिसमें जुल्म था, तशद्दुद था, बर्बरियत थी। और दूसरी बात, इनके यहाँ जो जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला जारी हुआ है वो इसलिए कि इनके खून में शुरू ही से यहूदियत शामिल थी। आज आप देखिए कि यहूदियत कैसा तमाशा कर रही है, इंसानियत पर कैसा जुल्म और सितम ढा रही है। तो इन्होंने यहूदियत से ये सबक सीखा कि अपने मकसद के लिए चाहे रोज़ों को पामाल करना पड़े, मासूम बच्चियों को कत्ल करना पड़े, बेगुनाह इंसानों को कत्ल करना पड़े, अपना मकसद पाने के लिए जुल्म और जौर का सिलसिला ये इसीलिए जारी रखते हैं ताकि ये अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन जालिम ये जान ले, कुरान का ये ऐलान है कि जिन लोगों ने भी जुल्म किया है वो अपने जुल्म का मजा चखकर रहेंगे, और इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी बहुत जल्द तामीर होगी, उसके आसार जाहिर हो रहे हैं। ये जो इनकलाब चल रहा है बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा, और उसकी कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी तामीर होगी। अब आइए मिलजुल कर नारा देते हैं, अमेरिका, अमेरिका, इस्राइल, इस्राइल, आले यहूद, आले यहूद, आले सऊद, आले सऊद, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हैं आली जनाब मौलाना